नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। जी हां, कि लिखित परीक्षा की जो कट ऑफ जारी की गई थी वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत, तो इसके बारे में आज हमने सर्वे किया है। और उसके बाद पता चला है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, या तो फिर कैंडिडेट्स सही नहीं बता रहे हैं, या फिर ये फाइनल मेरिट सही नहीं, सॉरी कट ऑफ जो आई थी ये सही नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले मैं कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मैं मार्क्स दिखाऊंगा आपको कि जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी से उनके कट ऑफ का कितना फासला है, फिर अभी उनका सिलेक्शन हुआ है तो आखिर क्या माजरा है, वो सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक करते ही आप लोगों के सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और उसके बाद इसकी जानकारी आप सबके मित्रों तक और वो देख सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू। यहाँ तो देखिए, ईशांत मेहता जी हैं, लिखते हैं कि 179.5 मार्क्स हैं इनके विद एफएम। इन्होंने अपने मार्क्स को काउंट किया होगा और उसके बाद इनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। ये 19 की सेकंड शिफ्ट में थे और जनरल से थे। अब आप समझ सकते हैं कि 187.25 कट ऑफ गई थी और इनका इतने पे सिलेक्शन हो गया है। तो अब आप बताइए कि क्या ये सही नंबर है। अगर ये सही नंबर है तो फिर जो कट ऑफ गई है रिटर्न की, वो या तो गलत होगी या फिर इनके नंबर गलत हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फेरबदल है। या तो फिर आप लोग गलत बता रहे हैं या फिर वो कट ऑफ गलत है, क्योंकि इतने ज़्यादा जब आप एफएम भी जोड़ ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब इतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको इतना नहीं एक्स्ट्रा करेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जिनके 185 मार्क्स हैं वो भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ये सही आंकड़ा नहीं है आपका। अगर 185 वाला बंदा नहीं सेलेक्ट हुआ है तो आप भी सेलेक्ट नहीं होते, आपके नंबर और कुछ हो सकते हैं। उसके बाद यही देखते हैं, प्राची पटेल जी हैं, 89 क्वेश्चन इनके जो है सही मतलब किए हैं इन्होंने, जिसमें से सही है, और इनके जितने क्वेश्चन गलत है उसका हमने नेगेटिव निकाल दिया तो 77 क्वेश्चन सही हैं, जिसमें से 154 बन रहा है ओबीसी कैटेगरी से। तो ओबीसी कैटेगरी में भी इतना इनका बनना और सिलेक्शन हो जाना ये भी बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ देखते हैं शुभम चौधरी जो लिखते हैं कि 199.7 था इनका मार्क्स और ये 20 की फर्स्ट शिफ्ट में थे, ये भी जनरल से हैं। तो अब आप इनके नंबर देखकर समझ सकते हैं कि या तो इनके नंबर में कुछ कमी है या फिर उस रिटर्न के जो कट ऑफ आई है उसमें कमी है। अब आपको हम एक सबसे बड़ा रेशियो दिखाते हैं एससी वालों का लेकर, कि इसमें एक दो क्वेश्चन और है तो मैं उनके जवाब दे दूं उनको, कि जैसे पूछना चाहते हैं, ये रवि जी हैं, लिखते हैं कि रनिंग के बाद नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम में हुआ है, रनिंग के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिटर्न एग्ज़ाम की फिर से मेरिट आएगी, जितनी सीट होगी उस सीट के हिसाब से जो भी बच्चे छटने होंगे छट जाएंगे, उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन एक बार हो चुका है। उसके बाद सुमित लिखते हैं कि न्यूलिफाइड के मार्क्स जुड़ते हैं क्या। तो जी हाँ, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा कि जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ना सही होंगे ना गलत हो गया, यानी कि जिसका कोई जो क्वेश्चन गलत टाइप हो गए हैं तो उनके क्वेश्चन के मार्क्स आपको पूरे पूरे मिल रहे हैं। अब उसके बाद ये देखते हैं, रॉकी सागर जी पूरा कमेंट बॉक्स में ही इन्होंने पूरा रेशियो बना के पूरा अच्छे से एकदम समझा दिया है कि एक ये है कि कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन एक्सपेक्टेड हर चीज़ होती है। तो उसी एक्सपेक्टेड को मानकर हमने ये पूरी कॉपी कर लिया है कि एससी कैंडिडेट के लिए टोटल एससी की भर्ती थी 1086 पदों पर और इनको 2.5 गुना बुलाया गया, यानी 2715 कैंडिडेट बुलाए गए थे। अब इन 2715 कैंडिडेट में डीवी में 15% कैंडिडेट फेल हुए हैं, लेकिन डीवी में और ज़्यादा कैंडिडेट फेल हुए थे। तो इसमें 2715 कैंडिडेट में 15% फेल हो गए, यानी 407 कैंडिडेट ऐसे थे जो बाहर हो गए, और ऐसे भी कैंडिडेट और थे जो अनुपस्थित भी थे। तो चलो मोटा मोटा मान लेते हैं 407। उसके बाद इसमें से जब 407 हट गए तो 2308 बचे जो फिजिकल में एलिजिबल हुए। अब फिजिकल में 30% फेल हुए, लेकिन फिजिकल में और फेल हुए थे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलिए 30% फेल हो गए, तो 692 कैंडिडेट फेल हो गए। तो टोटल कैंडिडेट में से जब 692 निकल गए तो 1616 कैंडिडेट बच गए। अब इन 1616 कैंडिडेट की जो भर्ती थी वो 1086 पदों पर थी, यानी 530 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। अब आप समझ लीजिए कि जबकि हम बहुत कम मान के चले हैं तब 530 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो अब आप 100% इतना मान के चलना कि 530 नहीं बल्कि 100 या 200 कैंडिडेट एससी के एक्स्ट्रा होंगे जो कि बाहर नहीं होंगे, क्योंकि अगर इनके मार्क्स अच्छे खासे होंगे 200 कैंडिडेट के तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे जनरल कैटेगरी से। तो एससी वालों के लिए मैं पहले ही बोल रहा था कि एससी वाले बिल्कुल टेंशन न लें, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनका सिलेक्शन के 99% चांस हैं कि वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब वहीं बात कर लेते हैं कि ये हैं लवकुश बाजपेयी जी, जो लिखते हैं कि जो 1800 कैंडिडेट का मैं आंकड़ा ढूंढ रहा था तो उन्होंने अपने हिसाब से एक आंकड़ा दे रखा है कि ये कैंडिडेट हैं जो 1800 कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा हैं, उन एक्स्ट्रा कैंडिडेटों में ये संख्या है
ओबीसी के 800 कैंडिडेट, जनरल के 300 कैंडिडेट, एससी एसटी के 600 कैंडिडेट और वहीं गर्ल 100 कैंडिडेट के साथ एक्स्ट्रा हैं। लेकिन गर्ल का लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि गर्ल जो है 1100 समथिंग क्वालिफाई हुई हैं और इनकी वैकेंसी है 600, तो गर्ल भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें ज़्यादा है, या तो हो सकता है अगर इन्होंने जो बताया है। तो ये है कि आप इतना मान के चलिए कि जो भी कैंडिडेट, यानी कि ओबीसी तो वैसे भी एक्स्ट्रा है, ओबीसी कैंडिडेट इस भर्ती में एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुए हैं, तो आप लोगों के आंकड़े बिल्कुल सही हैं और आप लोगों के इस जो आपने ये जानकारियाँ दी हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से गुजारिश और करना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम यानी फ़िज़िकल का जो फ़िज़िकल दिया हुआ है, उन लोगों से गुजारिश है कि अगर उनके पास तब जो रिज़ल्ट आया था, जो पुलिस लाइन में जब फ़िज़िकल हो गए थे, उसके बाद फ़िज़िकल के बाद जो लिस्ट जारी की गई थी, अगर उस लिस्ट की जानकारी है आप लोगों के पास तो प्लीज़ कैटेगरी वाइज हमसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग उस जानकारी को शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर और जानकारी, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिएगा कि एससी कैंडिडेट जो हैं इनकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो यही थी, बार बार कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे, तो उनका ये कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा और उसके बाद न्यूलिफाइड का लेकर भी दूर हो चुका होगा। नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर थे वो रिटर्न में एक बार बढ़ चुके थे, अब दोबारा नहीं बढ़ने हैं। उसके बाद ये जो 3 लोगों के ये आंकड़े हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि इन आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि या तो इनके आंकड़े गलत हैं या फिर जो कट ऑफ है वो गलत है, क्योंकि इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट हैं जिनके 185 मार्क्स होते हुए भी वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जानकारी के साथ। तो आप लोगों से जो मैंने कहा है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास उसकी जानकारी है, जो फिजिकल के टाइम आप लोगों से फिजिकल के टाइम जो लिस्ट जारी की गई थी, अगर उसकी जानकारी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।